जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का कविता लेसन 1। यानी कि हम लोग ये एक देखे थे गोदली में काव्य खंड यानी कविता में लेसन 3, और उसके बाद हम देखने जा रहे हैं लेसन 1। ऐसे तो पहले 3 को चालू कर दिए थे, मतलब कर दिए थे ऐसे ही, बट आज देखेंगे हम लोग लेसन 1 काव्य खंड का लेसन 1। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे सारा वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, तो बशर्ते आप वीडियो को देखें और ध्यान से समझें। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं लेसन कविता का लेसन 1, जिसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। मेरे प्यारे बच्चों, आज ये कविता पढ़ने के बाद आपको मजा आ जाएगा। एक कविता को एकदम पूरा बारीकी समझाया जाएगा और समझने के बाद एक भी, चाहे तो ऑब्जेक्टिव हो या तो सब्जेक्टिव हो, एक भी सवाल बच्चों आपसे नहीं छूटेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कविता में, जो बच्चों 2 पद दिए गए हैं जिसका शीर्षक लिखे हैं राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। पहला पद है। दूसरा पद है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। यानी कि जो ये है, जो एक कविता जो इसके कवि लेखा थी, कवि जो है गुरु नानक जी हैं, इस कविता को 2 पद में लिखे हैं। तो बच्चों दोनों पद को हम बारीकी से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको क्या पढ़ाते हैं, कवि परिचय। अगर कहानी रहेगा तो लेखक परिचय पढ़ाएंगे, और अगर कविता रहेगा तो सबसे पहले आपको कवि परिचय पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तब कवि परिचय को देखिए पहले बारीकी से, उसके बाद हम इस कविता को दोनों पद को एकदम बारीकी से समझाएंगे। यानी कहने का मतलब एक एक लाइन को एकदम तोड़ तोड़ के आपको समझाया जाएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, और ये वीडियो अगर आप नए देख रहे हैं इस चैनल पर, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें जो पढ़ते हैं। तो चलिए बिना बकवास को, क्योंकि टाइम आपका कीमती है, चलते सीधे चैप्टर पर। तो देखिए चैप्टर, तो पहला है कि इसका शीर्षक क्या है बच्चों, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। पहला पद है। दूसरा पद है जो नर दुख में दुख नहीं माने। यानी इस कविता में 2 पद दिया गया बच्चों। तो एक पद का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, मतलब कहना चाह रहे हैं कि इस दुनिया में, यानी पहला पद में समझाया गया है कि इस दुनिया में जो भी व्यक्ति जन्म लिए हैं, जो भी व्यक्ति इस धरती पर जन्म लिए हैं, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, अगर इस संसार में आप आए हैं, तो अगर राम का नाम नहीं लेते, अगर भगवान का नाम नहीं लेते हैं, मतलब राम के मतलब कहना चाह रहे परमात्मा, अगर उनको आप नाम नहीं लेते, आप उनको जापते नहीं है, उनको याद नहीं करते हैं, यानी उनको याद करने के लिए पद 1 में बताया गया है। पद दूसरा देखिए, कर जो नर दुख में दुख नहीं माने, कर वैसा नर वैसा पुरुष जो दुख को दुख नहीं माने और सुख को सुख नहीं माने, दुख और सुख सबको एक समान माने, वैसा पुरुष को इसमें महान बताया गया है। तो चलिए इससे पहले हम क्या करते हैं कि कवि परिचय पढ़ते हैं। तो कवि देखें कि जो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसके कवि है गुरु नानक जी। सवाल आएगा, जो अथी राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के कवि कौन है, आंसर करना बच्चों, गुरु नानक। जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसके कवि कौन है, गुरु नानक। चलिए इसका परिचय लेते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहला है कि जो इसके कवि है गुरु नानक जी। पहला देखिए कि गुरु नानक जी को जन्म हुआ था बच्चों 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में। अगर डेट याद ही नहीं रहेगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि डेट नहीं आती है, बट लिखा दी आपको। यानी गुरु नानक जी का जन्म हुआ है 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में। कहां बच्चों, तलवंडी ग्राम। अगर पूछे कि किस ग्राम में, आंसर टिक करना है आपको, तलवंडी ग्राम। ऐसे अगर अब जिला की अगर बात करें तो लाहौर जिला। यानी गुरु नानक का जन्म तलवंडी ग्राम में, जिला कहां, तो लाहौर, नानाकावा में, जो है पाकिस्तान में पड़ता है। पूछे कि नानाकावा कहां पड़ता है, आंसर टिक करना पाकिस्तान में। समझ में आया। जिला पूछेगा तो लाहौर, ग्राम पूछेगा तो राम समारे तलवंडी।
देखिए हम जन्म और मृत्यु दोनों लिख दें ताकि आपको याद करने में आसान पड़े। ये मत सोचिए कि तुरंत जन्म लिया तुरंत मर गए सर, ऐसे क्यों कर दिए। बच्चों आपको याद करने के लिए हम लिखे हो दोनों को लिखे हैं, बातें समझ रहे हैं ना। हाँ देखिए मृत्यु कब हुआ है, 22 सितंबर 1539, यानी कि जन्म 1469 में लेकिन मृत्यु 1539 ईस्वी में। कहा, करतारपुर। जब ये मरे थे ना तब मरते समय अपनी मुंह से बोल के गए थे, वाह गुरु। पूछेगा सवाल कि गुरु नानक की जब मृत्यु हो रही थी तो मरते समय वह अपने मुंह से क्या बोल कर गए थे। बच्चों आंसर टिक करना, वाह गुरु। तो यहां देखें कि जन्म हुआ 1469 में, मृत्यु हुआ 1539 ईस्वी में। ग्राम अगर पूछे कि कौन ग्राम में जन्म हुआ, तलवंडी। जिला पूछे कौन जिला, तो लाहौर नानाकावा जो पाकिस्तान में पड़ता है। यहां तक समझ में आई बात है। इनकी पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था कालू चंद खत्री। यानी पिता का नाम था कालू चंद खत्री और माता का नाम था तृप्ता देवी। और बच्चों पत्नी का नाम था, पिता का नाम है कालू चंद खत्री, माता का नाम है तृप्ता देवी और पत्नी का नाम है बच्चों सुलक्षणी। ठीक है ना। आगे देखिए यानी ये जो गुरु नानक जी जो थे, हिंदू मुसलमान दोनों की धार्मिक उपासना पर समान बल दिए। यानी गुरु नानक जी जो थे, गुरु नानक जो थे, यानी हिंदू हो मुसलमान हो, दोनों का जो धर्म है उस दोनों धर्म पर समान बल दिए, समान जोर दिए कि नहीं हिंदू या मुसलमान अपना अपना धर्म मान सकते हैं, इसमें कोई बुराई की बात नहीं। ठीक है बच्चे, यहां तक देखिए। इनके बाद का हुआ कि ये गुरु नानक को मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई। सवाल आएगा कि गुरु नानक का भेंट किन से हुआ, आंसर करना बच्चों, मुगल सम्राट बाबर से। किन से, मुगल सम्राट बाबर से। फिर कहा कि गुरु नानक ने सिख धर्म का परिवर्तन किया। परिवर्तन का मतलब क्या होता है सर, यानी उस धर्म को बनाया, उस धर्म को उत्पन्न किया, उस धर्म को आविष्कार किया। तो पूछे कि सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे, आंसर टिक करना बच्चों, गुरु नानक। यानी कि गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन भी किए। अगला पार्ट देखिए 7वां नंबर पर, यह भक्ति तथा भक्ति निर्गुण का प्रचार भी किया। यानी प्रचार कुछ की भक्ति यानी कि अखंड क्या होती है उसको बोलते हैं भक्ति। यानी भक्ति तथा भक्ति निर्गुण, जो अपन मन ही मन में किन्हीं को जपते हैं उनको निर्गुण बोला जाता है। यानी भक्ति तथा भक्ति निर्गुण दोनों का गुरु नानक जी जो है बच्चों प्रचार किए। देखिए यहां पर जो लाल लिखा गया है, लाल बार बार बोलते हैं बच्चों, लाल का मतलब खतरा, और उसको बहुत बारीकी से आपको समझना है। ठीक है ना। तो देखिए प्रमुख इनकी रचना कौन कौन है बच्चों, जप्पू जी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला। ये चारों बच्चों याद करना है। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन गुरु नानक की रचना है, ऑप्शन रहेगा चारों, आंसर टिक करना बच्चों, जप्पू जी। तो इनकी प्रमुख रचना कौन है बच्चों, जप्पू जी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला। ये चारों को पांचों को आपको बच्चों याद रखना है क्योंकि यहां से सवाल बार बार एग्जाम में आती है। यानी प्रमुख रचना जप्पू जी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला। ठीक है। फिर अगला पॉइंट 9वां देखिए, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। पूछेगा कि सिख धर्म की स्थापना किसने किया। अभी देखिए यहां गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया, मतलब स्थापना किया। तो सिख धर्म की स्थापना किसने किया, आंसर टिक करना बच्चों, गुरु नानक। पूछे फिर लिख रहा है कि सिख धर्म में कुल कितने धर्म हैं, तो सिख धर्म में बच्चों कुल 10 धर्म है। आपसे पूछे कि सिख धर्म में कुल कितने धर्म हैं, आंसर टिक करना 10 धर्म है। अगला पॉइंट देखिए 12, वर्णाश्रम और कर्म कांड का विरोध किया। यानी मेरे प्यारे बच्चों गुरु नानक जी जो थे, वर्णाश्रम मतलब अपने मन से कुछ भी करना, साधु बन जाना, ये सब करना। कर्म कांड कोई भी पूजा पाठ करना, बड़ा बड़ा जग कराना, बड़ा बड़ा यज्ञ कराना, इस पर भारी विरोध किए। क्यों, क्योंकि बड़े बड़े जग करा रहे हैं आप, और जग कराने के बाद आप में अगर एक भी परमात्मा राम या ना राम के नाम लेने की आप में क्षमता नहीं, आप नहीं लेते, तो जग कराने से क्या होगा। इसलिए वर्णाश्रम और कर्म कांड पर विरोध की। कौन, गुरु नानक। तो पूछेंगे कि कर्म कांड का विरोध किसने किया, आंसर टिक करना बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक। यानी वर्णाश्रम और कर्म कांड का कुछ किया बच्चों, विरोध किए।
गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, यानी कहना चाह रहे हैं, पॉइंट में कहेंगे आगे कविता जब पढ़ेंगे तब, कि गुरु के ज्ञान के बिना कोई भी प्राणी, कोई भी जंतु, जो हम लोग जीव हैं, हम लोग जो है गुरु के ज्ञान के बिना हमें मुक्ति नहीं मिली। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां तक देखिए। अगला देखिए, कह रहे यही पॉइंट देखें कि यह हिंदी, पंजाबी और ब्रज भाषा, यानी कि इन्हें हिंदी, पंजाबी और ब्रज भाषा का ज्ञान था। यानी हिंदी भी जानते थे, पंजाबी भी जानते थे और ब्रज भाषा भी जानते थे। परंतु एक कविता जो है बच्चे दो ही शब्द में लिखे, दो ही भाषा में लिखे, हिंदी और पंजाबी। ऑप्शन आएगा कि गुरु नानक ने किन किन भाषाओं में कविताएं लिखे। ऑप्शन ए में रहेगा हिंदी, बी में रहेगा पंजाबी, सी में रहेगा उर्दू और डी में रहेगा ए और बी दोनों। आंसर बच्चों करना है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। यहां तक समझे, यानी इनको ज्ञान था हिंदी, पंजाबी, ब्रज भाषा को, लेकिन कविताएं लिखी सिर्फ हिंदी और पंजाबी में। यहां तक बातें समझ में आई। पॉइंट एक देखिए यहां, इनकी रचनाओं का संग्रह सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में किए थे। यानी कि गुरु नानक जी ने जो जो भी रचना किए, जितने ही पुस्तक लिखे, जो भी कविताएं लिखी, मतलब यानी जो भी रचना किए, उनको संग्रह के मतलब जामा, संग्रह के मतलब जामा, वो संग्रह कौन किए? अर्जुन देव। कब किए बच्चों? 1604 ईस्वी में। तो आपसे सवाल, एक चीज सिखों के 5वां गुरु है, सिख धर्म के केमा गुरु है बच्चों? 5वां। तो ऑप्शन आएगा ऑब्जेक्टिव, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन है? अर्जुन देव। गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह कौन किया? अर्जुन देव। कब किए? 1604 ईस्वी में। कब किए? 1604 ईस्वी में। राम के नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है। यानी इस कविताएं पढ़े में हम लोग कि इस दुनिया में अगर आप जन्म लिए हैं तो जन्म लिए हैं, तो अगर इस दुनिया में राम का नाम नहीं लेते हैं तो इस दुनिया में आप बेकार जन्म लिए हैं, आपको जन्म लेना ही बेकार है। तो चलिए यहां से देखिए सवाल कहां कहां से आता है ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे सवाल यहां से आता है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के कवि कौन है? गुरु नानक। जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसके कवि कौन है? गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? राम संवत 1469 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1539 ईस्वी में। इनके पिता का नाम क्या था? कालू चंद खत्री। माता का नाम क्या था? तृप्ता देवी। पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी। यह मुसलमान फिर पूछेगा कि जी इनकी प्रमुख रचना कौन है? जपो जी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला। मेरे प्यारे बच्चों ये सिख धर्म के भी प्रवर्तक थे। यहां तक हम लोग आपके कवि परिचय देख लिए। ये सारा पॉइंट से वीडियो को पॉज करके क्या करना बच्चों, इसे उतार लेना। चलिए किताब लेते हैं, तब स्क्रीनशॉट लीजिए और उतार लीजिएगा। तो चलिए मुझे आशा है कि इसे उतार लिए होंगे आप। तो चलिए अब क्या करते हैं हम कि एक कविता को जो 2 पद है, तो हम पहला पद को खत्म करते हैं। पहला पद राम नाम बिनु वाला, आप ध्यान से समझिएगा। पहला पद देखिए क्या है। पहला है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे नि फलु मटी भ्रमना। यानी कहना चाह रहे हैं कवि गुरु नानक जी कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी कह रहे हैं कि इस दुनिया में, इस संसार में जो भी व्यक्ति जन्म लिए हैं, इस धरती पे आए हैं, वो अगर राम का नाम नहीं लेते हैं, उस आत्मा को नाम नहीं लेते हैं, वो इस व्यक्ति जो है इस धरती पर जन्म लेना उसे बेकार है। फिर समझिए, राम नाम माने राम के नाम, बीनू माने बीना, बिरथे माने बेकार, जगी माने संसार, जन्म माने जन्म लेना। यानी राम गुरु नानक जी कहना चाह रहे हैं किस संसार में जो भी व्यक्ति जन्म लिए हैं, वो अगर राम का नाम नहीं जपते हैं तो उसे इस दुनिया में जन्म लेना बेकार माना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप भी अगर इस दुनिया में हैं तो राम जी का नाम अवश्य जपिएगा। दूसरा देखिए, करे बिखू खावे बिखू वाले, बिनु नहवे निफल मटी भ्रमना। यानी अगर जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेते हैं, वे समझिए खा रहे हैं, वो बिख खाते हैं, मैंने जहर खा रहे हैं। बिखू बोले अगर कुछ बोलते हैं तो जहर बोलते हैं, यानी उनके मुंह से जो आवाज निकल रहा है ना, जो बांध निकल रहा है ना, वे जहर के समान निकल रहा है। बिनु नावे निफलू मटी भ्रमण, वैसे ही असफल रहते हैं, उनका मति, उनका दिमाग
ऐसा ही इस दुनिया में, संसार में भटकते रहता है इधर उधर। समझे? आगे देखिए, कह रहे पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे, बिना गुरु सबदी मुक्ति कहां प्राणी, राम नाम बिनु अर्जी मरे। गुरु नानक जी दूसरा पॉइंट में कहना चाह रहे हैं, दूसरा लाइन में, कि पुस्तक पाठ व्याकरण यानी सुबह शाम दिन भर पुस्तक पढ़ रहे हैं, दिन भर व्याकरण पढ़ रहे हैं, संध्या कर्म निकाल, सुबह से शाम तक पूरा कर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिनु गुरु सबदी मुक्ति कहां प्राणी को, राम नाम बिनु अर्जी मरे। कह रहे हैं कि बिना गुरु शब्द ने, बिना जब तक अगर गुरु के नाम नहीं लेते हैं तो इस संसार में आपको मुक्ति नहीं मिलने वाला है। ऐसे ही संसार के माया बच्चों उलझ उलझ कर रह जाइएगा। यानी कहना चाह रहा है, दूसरा पॉइंट में कह रहे थे कि सुबह से शाम तक पुस्तक पढ़ रहे, दिन रात व्याकरण पढ़ रहे, लेकिन गुरु शब्द, बिना गुरु के ज्ञान आपको मिलने वाला नहीं। तो इसलिए आपको गुरु का ज्ञान है, गुरु का अगर आशीर्वाद आप पे पड़ जाता है बच्चों, तो इस दुनिया में आप सफल हो जाते हैं। आगे देखिए, साधु को ही खूब लपेटे हैं। आगे कह रहे हैं कि दंड कमंडल सीखा सूत धोती, देख रहे हैं ना, दंड कमंडल सीखा सूत धोती, तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे। कह रहे हैं कि डंडा ले लेने से, साधु लोग कह रहे हैं कि बड़े बड़े डंडा ले लेने से, कमंडल ले लेने से, सीखा सूत धोती, जनेऊ पहन लेने से, धोती पहन लेने से, तीर्थ गवनु बहुत वृंदावन, और बहुत साथ मतलब साधु को तो वृंदावन और कहां, काशी मथुरा, तीर्थ गवनु अति भ्रमण, खूब भ्रमण कर रहे हैं। एक डंडा ले लिए, कमंडल ले लिए, धोती पहन लिए, जनेऊ पहन लिए हैं, खूब भ्रमण कर रहे हैं, आप तीर्थ खूब जा रहे हैं, काशी लंका वगैरह वगैरह जहां साधु जाते हैं। राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि राम सुपारी परे। राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। कहना चाह रहे हैं कि आपको डंडा ले लेने से, कमंडल ले लेने से, सूत पढ़ाने से, धोती पहन लेने से, खूब तीर्थ यात्रा करने से, लेकिन जब तक आप राम का नाम नहीं लेते हैं, जब तक उस परमात्मा का नाम नहीं लेते हैं, आप साधु नहीं कहला सकते हैं, आप साधु कहने लायक नहीं है। जब तक हरि का नाम नहीं लेते हैं, हरि भगवान का नाम नहीं लेते हैं, तो इस दुनिया में आप साधु नहीं कहला सकते हैं। ये धोती पहन लेने से और डंडा ले लेने से, कमंडल ले लेने से साधु हो जाएगा आप? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, वैसे वैसे साधु जो ढोंगी बाबा हम लोग बोलते हैं, और उनको हम बहुत बारीकी से बहुत मानते हैं कि साधु हैं, आशा राम राम रही, देखे है ना, ये सब साधु में गिनती नहीं है। उस उन्हीं को उल्लंघन करें, मैंने उन्हीं को क्या करें, विरोध कर रहे हैं गुरु नानक जी। अगला पाठ देखिए, कह रहे जटा मुकुट तन भसन लगाई, बसन छोड़ी तन नग्न भया, जेते जिया जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया। अगला पॉइंट में कह रहा मेरे प्यारे बच्चों कि जटा मुकुट तन भसन लगाए, कह रहा कि बड़े बड़े जटा बढ़ा लेने से, मुकुट पहन लेने से, भसन लगाए मेरे देह में पूरा भसन बानी लगा ले रहे हैं, बसन छोड़ी तन नग्न पे, कपड़ा नहीं पहनते हैं, नंगे घूमते हैं। बहुत से साधु का नाम सुनोगे, लंगटा और चाढ़ बोलते हैं, कौन तो बाबा जो मतलब कपड़ा नहीं पहनते हैं। कह रहा वैसे करने से आप साधु नहीं हो सकते हैं। जटा कुछ बोल रहे हैं, जटा मुकुट तन भसन लगाई, बसन छोड़ी तन नग्न भया, यानी बड़े बड़े जटा बढ़ा लेने से, भसन लगाने से, मुकुट पहन लेने से, नंगे हो जाने से, कपड़ा एक भी नहीं पहने, उससे आप साधु नहीं कहला सकते हैं बच्चों। वैसा उसको साधु नहीं कहते हैं हम लोग। कर जेते जिया जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सर्व जे, तुम ऐसा ही घूमित फिरत रहेगा, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगा। अब भले सोच रहे हैं कि हम कपड़ा नहीं पहनेंगे, जटा बढ़ा लेने से, टीक लगा लेने से, जनेऊ पहनने से, वगैरह वगैरह कर लेने से हम साधु हो जाएंगे। तुम ऐसा ही यत्र तत्र जहां तहां ऐसा ही भटकते रहेगा, तुम साधु नहीं हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे बच्चों, ये हमारे गुरु नानक जी कविता के माध्यम से कह रहे हैं। गुरु प्रसादी राख ले, जन को हरि रस नानक झोल पिया। करे गुरु प्रसादी राख ले, जन को हरि रस नानक झोल पिया, यानी हरि भगवान के प्रसादी यानी ज्ञान को आप रखिए, उनको ज्ञान को नाम लीजिए, उनको अर्जन कीजिए, उनको नाम को याद कीजिए,
और उनको बुद्धि को, उनको मतलब ज्ञान को आप अर्जन कर लीजिए, तभी आत्मा को याद करिए, उस परमात्मा को याद करिए, तब आप इस दुनिया में अच्छे होंगे, मैंने आप काबिल कहला सकते हैं। अन्यथा बड़ा बड़ा जट पढ़ाने की पहला जो था बच्चों पद, उसमें गुरु नानक जी क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर इस दुनिया में जो व्यक्ति जन्म लिया है, अगर वो राम का नाम नहीं लेता है तो उसका जन्म व्यर्थ है। अगर कुछ खाता है तो जहर खाता है, कुछ बोल रहा है तो जहर बोल रहा है, और उसको मट्टी जो है सही भ्रमित रहेगा, इन्हें उन्हें घुमित रहेगा। दूसरा हम क्या कहते हैं कि सुबह शाम दिन भर पुस्तक व्याकरण आप पढ़ रहे हैं, खूब कर्म कर रहे हैं सुबह शाम, लेकिन जब तक गुरु का ज्ञान, जब तक गुरु का आशीर्वाद आप पर नहीं होगा, ऐसा ही उलझ कर मर जाएंगे इस दुनिया में। अगला पॉइंट का साधु करें कि दंड कमंडल में डंडा लेने से, कमंडल ले लेने से, बहानी लगा ले से, खूब यहां वहां घूम रहे, तीर्थ जा रहे हैं और राम के नामे नहीं लेते हैं, परमात्मा को नाम नहीं लेते हैं, छल कपट करते हैं, साधु वाला कोई व्यवहार नहीं आप में अच्छे साधु नहीं हो सकते। अगला पॉइंट पर जटा मुकुट मैंने बड़ा बड़ा जटा बढ़ा लेने से, भाषण बहानी लगा लेने से, कपड़ा नहीं पहने नंगे हो जाने से, यत्र तत्र जहां खूब घूम रहे से आप साधु नहीं कहला सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, गुरु प्रसाद, जो गुरु आपको ज्ञान दे रहे हैं ना, उसको पी जाइए। पी जाए का मतलब उनको ज्ञान को आप अर्जन कीजिए, कैसे बता रहे हो उनके रास्ता पर ही चलने की कोशिश करें, तब इस संसार में आप अच्छे कहलाइएगा, अच्छे कहे जा सकते हैं। यानी पहला पद जो बच्चों समाप्त होती है। पद नंबर दूसरा देखिए, पद दूसरा क्या है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। यानी कहना चाह रहे हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, करक वैसा नर जो दुख में दुख नहीं, और सुख को मैंने दुख हो चाहे सुख हो दोनों को एक समान मानते हैं, उस पुरुष को महान माना जाता है। तो देखिए चलते हैं, कह रहे जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कांचन माटी जाने। कर वैसा पुरुष, वैसा व्यक्ति दुख हो या सुख हो दोनों को एक समान मानता है। दुख और सुख दोनों को एक समान माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन को माटी नहीं, सोना को भी माटी समझे। हम लोग तो सोना में तो लड़ाई कर देंगे, छीना छिरी कर देंगे। अगर आपको सोना दिखाई दे, हम भी रहे वहां पड़ी, पक्का आप लड़ जाइएगा, हम भी लड़ सकते हैं, तो यानी हम भी लड़ सकते, आप भी लड़ सकते, लेकिन कह रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति को आराम नहीं मिलता इस दुनिया, इस संसार में उलझ कर वो भी मर जाए। मेरे प्यारे बच्चों, तो वही कहना चाह रहे हैं। आगे करें, ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके लोभ मोह अभिमान। कह जिन व्यक्ति को निंदा क्या होती है, स्तुति जाके लोभ मोह, जिसको न तो निंदा से टेंशन, निंदा का मतलब कोई शिकायत खूब कर रहा है, नहीं जानता है फलाना ऐसे है ऐसे, स्तुति बड़ाई में खूब फूल जाएगा, ना उसको निंदा से कोई मतलब है, मैंने हमको कोई शिकायत कर रहा है, टेंशन नहीं लेना है। स्तुति खूब बड़ाई कर रहा है, उसको भी एक समान है कि हम लोग को बड़ाई, अगर आपको कोई बड़ाई कर दे ना, कह रहे 460 नंबर ले, कैसे ले लाया, ऐसे ऐसे ले लाया, फूल जाइएगा। तो ये कह रहा है कि ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके लोभ मोह अभिमान। जिसको लोभ, निंदा मतलब बुराई, स्तुति मतलब बड़ाई, लोभ मतलब लोभी, मोह मने मोह माया, इस सब से कोई मतलब नहीं है। वैसे पुरुष को महान रहता है। हर्ष शोक ते रहे निहारो ना ही मान अपमान। खूब खुशी में खूब खुशी, मान अपमान, इससे उससे को कोई लेना देना नहीं। इन्हें कि कुछ हर्ष, मन सामने ललसा, सकल त्यागी, सबको त्याग देते हैं। इन्हें की खूब खुशी, खूब मन सामने है तो खूब उसको लग रहा नहीं, सब त्याग देते हैं कि ना ही मान अपमान। कोई क्या मान कर रहा है, हमको खूब मान रहा है, खूब खुश हो जाएंगे, नहीं। कोई अपमान कर रहा है कि नहीं वैसे वैसे, टेंशन नहीं लेना है। यानी कि सुख रहे, दुख रहे, खुशी रहे, कष्ट रहे, मोह माया, लोभ, ये सब को एक समान मानना है, और लोभ मोह को आपको बच्चों त्याग देना है। करे काम क्रोध जही परसे नाही, ते ही घट ब्रह्मा निवासा। जिस व्यक्ति को काम के मतलब कोई वर्क करते हैं, कोई हम जैसे में पढ़ा रहे हैं, कुछ काम करते हैं खेती बाड़ी, वो काम नहीं। काम के मतलब यहां कहना चाह रहा है राइटर कि हर पुरुष चाहे हर स्त्री एक दूसरे में अट्रैक्शन होती है, आकर्षण होती है, उसके पीछे दिन भर सोचते रहना, इसको यहां काम कह रहे हैं। काम क्रोध मन गुस्सा,
जेहि पर से नाही ते ही घट ब्रह्मा निशा। कहना जो व्यक्ति के पास काम क्रोध गुस्सा ये सब अगर उनको नहीं रहता है, ऐसे व्यक्ति में ब्रह्मा का निवास होता है। अगला पंड की करे गुरु कृपा जहि नर पे किन्हीं तीन यह जुगति बिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पाने। कराए कि गुरु कृपा जहि नर पे किन्हीं तीन यह जुगति बिछानी। करे जिस नर पर, जिस व्यक्ति पर अगर गुरु की कृपा पड़ जाती है, अगर गुरु के आशीर्वाद पड़ जाती है, नानक लीन भयो गोविंद सो पानी संग पानी। आगे कह रहे हैं कि जिस तरह एक पानी दूसरे पानी में मिल जाते हैं तो पता नहीं चलता है कि पानी कौन है, पानी कौन है। कर उसी प्रकार बच्चों आपको इस परमात्मा, इस ईश्वर में आपको मिल जाना है। मिल जाने का मतलब आपको उनको जप करना है और उनको याद करना। जब भी कुछ करते हैं और उनको याद करें और याद करने के बाद ही कुछ काम को शुरुआत करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक कविता कैसा लगा पढ़ने के बाद वो एक कमेंट करें। यानी पहला में था वही कि राम का नाम लीजिए, दूसरा में था कुछ काम क्रोध गुस्सा मोह माया सुख दुख, सुख दुख को भी एक समान मानना है। निंदा से नहीं घबराना है, कोई खूब बड़ाई करे तो खूब फूल जाना नहीं है। लोभ नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। आशा मनसा ललसा मन ललसा सकल, चेहरा पर पूरा घमंड कर रहे हैं, ये सब आपको नहीं करना है। काम क्रोध, काम मैंने बताए कि आकर्षण होता है, क्रोध मन गुस्सा, ये सब अगर आप में नहीं है तो आप में ब्रह्मा का निवास करते हैं। अगर जिन व्यक्ति पर गुरु की कृपा पड़ जाती है, जिस प्रकार उसी जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा पड़ जाती है वह व्यक्ति सफल हो जाते हैं। जिस प्रकार गुरु नानक जी जो है हरि के साथ मिल गए थे, जैसे एक पानी दूसरे पानी के साथ मिलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह वीडियो का जो है यह मतलब एक कविता को पूरा भावार्थ खत्म होती है। तो इस कविता देखने के बाद वीडियो में कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए इस वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको तक पहुंचे। एक सवाल करना है, उसको आपको कमेंट में करना है बच्चों कि गुरु नानक का पत्नी का नाम क्या था। फिर सवाल है कि गुरु नानक का पत्नी का नाम क्या था। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा और आंसर पर जो कमेंट जरूर करें।